और जब भगवान से जुड़ते हैं लोग तो समझ लो पापों से दूर हो जाते हैं, बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जब इस तरह का महीना आता है तो अपने आप ही भगवान की शक्ति और कृपा भी मिलती है और लोग पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, बस ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे की महत्वता इतनी है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी अपने किसी जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पर जो शेर है, लोमड़ी है, हाथी है, नेवला है, स्नेक है, वो सब एक दूसरे के साथ गले लगते हुए डांस कर रहे थे। इस मंत्र की महत्वता बहुत बड़ी है। लोग बहुत उत्साह के साथ बुकिंग कराते हैं और अपने घरों में दीपदान कराते हैं। दीपदान का मतलब समझते हैं कि एक दीप दिखाने से हमारे लाखों जन्मों करोड़ों पाप जो पलक झपकते ही सिर्फ एक दीप दिखाने से नष्ट हो जाते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक के महीने में हम लोग प्रभु जी ये कार्यक्रम करते हैं और सबके घरों में जाके पूरा महीना हम लोग निःशुल्क ये सेवा करते हैं और आखिरी में सब लोगों को इनवाइट करते हैं जिन जिनके घर में गए और अभी 15 तारीख तक जिनके घर में हम जाएंगे। और मैं यही कहूँगा क्योंकि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि से ही मैं आता हूँ, तो कृष्ण जी के बारे में शायद जितना कहा जाए उतना कम होगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट पटेल नगर के पूजा पार्क में, जहां पिछले कई वर्षों के भांति दीपदान महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और जी हाँ, ये दीपदान महोत्सव ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये कार्तिक माह है और कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के दिन होते हैं और इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी जी को एक दीप उनको दिखाने से जो है कहा जाता है कि जन्मों जन्मों के जो उनके पाप होते हैं, जो भी गलतियां भूल चूक होती हैं वो माफ हो जाती हैं। ऐसी मान्यताओं के साथ इस कार्तिक माह में दीपदान का आयोजन किया जाता है। दीपदान की कथाएं की जाती हैं। जो इस्कॉन, जो कि पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो सब तो इसमें जुड़ते ही हैं, वो सब तो इस कार्यक्रम को करते ही हैं और उनका ये उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच करके उनके द्वारा जो है उस दीपदान को करवाएं ताकि उनका भी जीवन सफल हो। तो ऐसी अभिलाषाओं के साथ ईस्ट पटेल नगर वैसे तो पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम होता है दीपदान महोत्सव, लेकिन जो पटेल नगर में पिछले कई सालों से हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। जो कार्यक्रम था फिलहाल वो समापन उसका हो चुका है। उसके बाद प्रसाद भोजन जो है सभी भक्तों में वितरित किया जा रहा है और इस समय ये नज़ारा है काफ़ी संख्या में, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये कार्यक्रम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बढ़ चढ़ करके भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जो इस्कॉन के जो गुरु हैं वो यहाँ पर आकर के, कई लोग जो गुरु होते हैं वो यहाँ से जो है उनको जो अच्छा एक संदेश जो होता है, जो पाठ होता है, वो यहाँ से कथा जो होती है उसको सुनाते हैं, जिसको सुनकर के जो है लोगों का जीवन जो है कृतार्थ होता है। तो इसी के साथ मैं लोगों से आपको जुड़वाता हूँ जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पे इस्कॉन के अनुयायी हैं, जो इस्कॉन के गुरु हैं, जो पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, उनसे सीधा जुड़ते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह के विचार रखते हैं, यहाँ करके उन्हें कैसा लगता है। हमारे साथ केशव मुरारीदास प्रभु जी हैं जो कि इस्कॉन पंजाबी बाग से आते हैं। पंजाब में पहले था, आजकल मैं रोहिणी में हूँ। जी, रोहिणी में। तो बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और पिछले कई वर्षों से पटेल नगर में ये जो दीपदान महोत्सव का यहाँ पे आयोजन होता है और अब बहुत ही भव्य स्तर पर हो रहा है। श्रद्धालु इसमें लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं भारी संख्या में। तो आज के इस विशेष अवसर पर दर्शकों को आपका शुभ संदेश, आपका आशीर्वाद वचन। कार्तिक मास है और हर महीने, मतलब जो ये महीना है बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल हम लोग, पिछले 12 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और देख रहा हूँ किस प्रकार पहले 200 लोग थे और आज ये 1000 से ऊपर हो चुके हैं। ये मेहनत है यहाँ के लोगों की। सुकांता गोपीनाथ की जो घर में जाके दीपदान कराते हैं, भारी संख्या में लोग जुड़ने लगे हैं और जब भगवान से जुड़ते हैं लोग तो समझ लो पापों से दूर हो जाते हैं, बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जब इस तरह का महीना आता है तो अपने आप ही भगवान की शक्ति और कृपा भी मिलती है और लोग पवित्र होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज खूब कीर्तन किया और खूब नाचे हम सब लोग, क्योंकि यही प्रोसेस है कलयुग में। युग धर्म जो है कि भक्ति करो
गाओ, नाचो, प्रसाद पाओ और भगवत धाम वापिस जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग खुश हैं, सबके चेहरे अच्छे हैं, सब लोगों ने भगवान की खूब भक्ति करी, आज नृत्य में खूब झूमे। यही प्रोसेस महाप्रभु बता कर गए थे, वही हमने लोगों को आज सिखाया, लोगों को समझाया और सब लोग जो हैं बड़े खुश हैं। और हर साल हम आते हैं, अगले साल भी भगवान की कृपा की तो जरूर आएंगे। ईस्ट पटेल नगर के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज आपकी कथा से हम वंचित रह गए हैं। कथा आज मैंने ज्यादा की भी दीपदान नहीं। का महत्व एक बार दर्शकों को। दीपदान का महत्व यही था, मैंने बताया था कि दीपदान करने से जो है हमारे जन्म जन्मों के पाप स्वाहा हो जाते हैं। तो शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, कार्तिक मास में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान को दीपदान करता है तो जितने भी इसने पाप एक्युमुलेट किए पास्ट लाइफ के, जिसकी वजह से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, कष्ट आते हैं, खाली भगवान को दान करने से, दीप दिखाने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपकी कथा में मैंने सुना था, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि 4 धर्म मुख्यतः माने जाते हैं और चारों धर्म में सभी जो अनुयायी हिंदू धर्म को छोड़ करके जो उनके पीर पैगंबर हैं या जो उनके वरिष्ठ हैं, वो यही कहते हैं कि उनसे भी परे कोई दुनिया है, उनसे भी परे उनके कोई हैं, हम उनका संदेश लेके आए। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। तो उस पर थोड़ा सा बड़ा सिंपल है जी, जो पढ़ेगा वो समझेगा। समस्या देश में इसलिए है, पूरे विश्व में इसलिए, जो पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, किसी की सुन की बात फॉलो करते हैं तो नुकसान होता है। धर्म बड़ा सिंपल और सरल है। भगवान एक है, उनके अवतार उनके क्रियाओं के हिसाब से अलग अलग है। भगवान को 3 तरह से समझा जाता है, एक साकार रूप में, दूसरा परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, और तीसरा निराकार ज्योति पुंज। तो कई धर्मों में निराकार समझा जाता है, तो वो निराकार के रूप में कर रहे हैं उन्हीं भगवान की पूजा, कुछ लोगों में परमात्मा रूप में और कुछ में भगवान। तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, शास्त्रों में कहा गया कि परम भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं। सारे विश्व के ग्रंथ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं कि अल्लाह ने ऐसा किया, अल्लाह ने सृष्टि बनाई, हमें बनाया, सब कुछ उतारा। बाइबल में बोलते हैं कि यीशु की गॉड ने सब कुछ बनाया, गॉड ने क्रिएट किया सब कुछ। गॉड हैज क्रिएटेड मैन एज हिज ओन इमेज, जैसे खुद दिखते हैं वैसा आदमी को बनाया। और हमारे धर्म में तो कहते हैं, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। मतलब जिसको बोल रहे हैं कि वो भगवान है, अल्लाह भगवान है, गॉड भगवान है, वो कृष्ण कह रहे हैं वो भगवान मैं हूँ, और कह रहे मैंने ही सारा संसार बनाया, मैंने सबको बनाया। तो थोड़ी सी बुद्धि तो चाहिए भक्ति करने के लिए। भक्ति मूर्खों का काम नहीं है, शीप मेंटालिटी से भक्ति नहीं होती। हाँ, अगर किसी अच्छे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो तब तो आगे निकल जाओगे, लेकिन मूर्खों को फॉलो कर रहे हो तो वो भी कुएं में गिरेगा, आप भी कुएं में गिरेंगे। इसलिए गीता पढ़ना शुरू कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और भगवान एक या दो नहीं है, भगवान केवल एक ही है और वो है कृष्ण। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप बड़ी देर से साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे की महत्वता इतनी है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु जी अपने किसी जंगल में जा रहे थे, तो वहाँ पर जो शेर है, लोमड़ी है, हाथी है, नेवला है, स्नेक है, वो सब एक दूसरे के साथ गले लगते हुए डांस कर रहे थे। इस मंत्र की महत्वता बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा इस मंत्र की महत्वता है। नहीं तो सब एक दूसरे के हिंसक प्रवृत्ति के होते हुए, एक दूसरे को खाने वाले होते हुए भी वो भी डांस करने लगे। नेवला सांप के साथ डांस करने लग गया और जो शेर था वो लोमड़ी के साथ डांस करने लग गया। तो इसकी महत्ता है और इसको रटने से कलयुग में एक नाम आधारा है कि अगर आप सिर्फ एक नाम ही सुमर करते जाएंगे तो आपके पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ आज के इस दीपदान महोत्सव के पावन अवसर पर परवेश रतन जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, पूर्व में पटेल नगर विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं। और बहुत स्वागत है सर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इतने शुभ अवसर पर आप यहाँ पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के साथ? सबसे पहले तो मैं आज की जो तैयारी है, जो भव्य तैयारी करी है, उसके लिए सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। और मैं यही कहूंगा, क्योंकि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि से ही मैं आता हूं, तो कृष्ण जी के बारे में शायद जितना कहा जाए उतना कम होगा। और यही एक ऐसी चीज़ है जिनके बारे में आप देखें पूरा वर्ल्ड में माना जाता है कृष्ण भगवान को। मुझे लगता है कि शायद, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मुझे भी आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आने वाला जो समय है, मेरा चुनाव का समय है, तो मैं भी यही चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद मिले और इस पटेल नगर की जनता का काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो हमारा भी ईश्वर से यही उनके चरणों में प्रार्थना रहेगी जी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान कृष्ण सभी के सुनते हैं, सभी के कष्ट हरते हैं, इसीलिए हरे कृष्णा का मंत्र जाप भी कहा गया है। राजा कपूर जी हैं, बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते हैं हमें। बस हरे कृष्णा।
कुछ दो शब्द। हरे कृष्णा। क्या बात है, सच्ची में दो शब्द कह करके भगवान कृष्ण का मंत्र। हमारे साथ गोवर्धन प्रभु जी हैं जो कि प्रत्येक वर्ष होने वाले इस दीपदान महोत्सव में बढ़ चढ़ करके सेवा करते हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आज सर। के इस महान शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? ये अवसर ऐसा है कि हम काफ़ी 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं और 2 महीने पहले ही बुकिंग शुरू कर देते हैं। लोग बहुत उत्साह के साथ बुकिंग कराते हैं और अपने घरों में दीपदान कराते हैं। दीपदान का मतलब समझते हैं कि एक दीप दिखाने से हमारे लाखों जन्मों करोड़ों पाप जो पलक झपकते ही सिर्फ एक दीप दिखाने से नष्ट हो जाते हैं। उसके लिए हम एक सामूहिक रखते हैं, जो लोग अपने घर में नहीं करा पाते उनके लिए एक हम सामूहिक रखते हैं जिसमें सब लोग आते हैं और अपना दीपदान करते हैं, कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं और प्रसाद पाते हैं। एक प्रसाद ही है जो प्रभुपाद जी ने पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया। प्रसाद लोगों को खिला कर आज देखिए इस्कॉन का कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा ऐसा देश है जिसमें इस्कॉन का मंदिर नहीं है। तो ये सब हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है। और ये मैं तो सभी से कहूँगा कि अभी भी 5-6 दिन बचे हैं, अब 5-6 दिन बचे हैं, सब अपने अपने घरों में दीपदान करें तो अपने जीवन को सही कर सकते हैं और अगले जन्म को सार्थक कर सकते हैं, यानी कि अगले जन्म को सुखी में कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्तिक मास की पर्व पे हर साल की भांति इस साल भी महादीप दान का आयोजन किया गया है। बड़े ही उत्साह के साथ लोग जुड़े हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है श्रद्धा भाव से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारे साथ दिल्ली का एक जाना माना नाम जो गायकी की दुनिया का राजकुमार भल्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पिछले कई सालों से ये भी लगातार इस दीपदान महोत्सव के कार्यक्रम में आते हैं जी। तो कैसा अनुभव है, कैसा लगता है यहाँ करके, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? सबसे पहले तो कार्तिक मास की आज गोप अष्टमी और ये दीपदान पिछले 12 सालों से यहाँ पटेल नगर में बड़ी धूमधाम के साथ बड़ी खुशी के साथ यहाँ मनाते हैं। दीपदान किया जाता है और भगवान कृष्ण ठाकुर जी का भजन और कीर्तन यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। और हर साल इस बार भी यहाँ काफ़ी भक्त आए और सब ने कीर्तन का आनंद लिया और भगवान को ठाकुर जी को याद किया। चलिए धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हर साल इस दीपदान महोत्सव में जो टेंट की व्यवस्था की जाती है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था होती है। और ये पटेल नगर का एक जाना माना नाम है जगदम्बा टेंट हाउस। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह की सजावट है यहाँ पर। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय, राधिका रमन भगवान की और आइए मिलते हैं सुकांता गोपीनाथ प्रभु जी से जो कि लगातार पिछले 12 वर्षों से यहाँ पटेल नगर विधानसभा में कभी वेस्ट पटेल नगर में तो कभी ईस्ट पटेल नगर में लगातार जो है दीपदान महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, जो कि एक छोटे से कार्यक्रम से शुरू होता हुआ आज इतने भव्य स्तर पर पहुंच चुका है। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हरे कृष्णा और बहुत बधाई आज के इस शुभ अवसर की इस कार्यक्रम की, और बहुत सफल रहा कार्यक्रम, उसके लिए भी बहुत बधाई। तो आज के इस दीपदान महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? कार्तिक के महीने में हम लोग प्रभु जी ये कार्यक्रम करते हैं और सबके घरों में जाके पूरा महीना हम लोग निःशुल्क ये सेवा करते हैं और आखिरी में सब लोगों को इनवाइट करते हैं जिन जिनके घर में गए, और अभी 15 तारीख तक जिनके घर में हम जाएंगे। जैसे मैं एक सवाल बीच में करूंगा, जैसे घरों में आप जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं या उनको प्रेरित करते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य ये है प्रभु जी की घर में सबके घरों में हम लोग यशोदा दामोदर को, राधा दामोदर को लेकर जाते हैं, उनको हम फ्री में लेमिनेशन देते हैं। उसके बाद भगवान का काम होता है। इससे हुआ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतने टाइम से जो हम प्रयास कर रहे थे वो अब जाके रंग लाने लगा है। इस बार 2 लोग जो पिछले 3 साल से क्रिश्चियन बन गए थे, अच्छा, और वो लोग वापस अब लोग सनातन धर्म में आ गए हैं। वो अपने हिंदू से क्रिश्चियन वो अब हिंदू से क्रिश्चियन बने थे और जब दामोदर हम लोग उनके घर पे लेके गए, उन्होंने दीपदान
सिर्फ किया, बोला हम सिर्फ, मैंने बोला था उनको सिर्फ आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने कहने से कर लिया और फिर कंटिन्यू किया। बोला कि उनको ये था कि कुछ मटेरियल चीज मिल जाएगी, बट भगवान तो अपना असर दिखाते हैं, अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। और अब ये है कि वो लोग वापस जो है अपना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर आ गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है। और शायद यही एक वजह है कि घर घर तक पहुंच करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कृतार्थ हो, जिनका जीवन सफल हो। और हम लोग अभी बलजीत नगर के अंदर एक मंदिर है, नाम याद नहीं है, अब अनाउंस हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग बड़ा जो है प्रोग्राम हर हफ्ते जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रसाद के साथ, ताकि वहाँ पे भगवान लोगों को, हम लोग भक्तों को भगवत गीता के बारे में बता सके। 1 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो, और 1 दिसंबर से एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सब लोग जुड़ सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास का नंबर है 8882997430 और 9873252602। इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और आप लोग जो है आइए, भगवान का नाम जपिए और खुश रहिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग का, इस्कॉन रोहिणी का, इस्कॉन रोहिणी के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी का, और इस्कॉन पंजाबी बाग के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस मुरली कृष्ण प्रभु जी का, जिनके प्रोत्साहन से हम लोग ये सेवा कर पाते हैं। केशव मुरारी जी तो शुरू से अब तक आए रहे जी, केशव मुरारी प्रभु जी शुरू से आ रहे हैं। आज रथ यात्रा थी, तो इसलिए मुरली कृष्ण प्रभु जी नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो ये हरे कृष्णा। तो जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो श्रद्धालु, जो भक्तगण जो आना चाहते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, जो उन्होंने नंबर अभी बोला था, तो आप रिवाइंड करके भी उस नंबर को ले सकते हैं और इनके साथ जुड़ सकते हैं, इस्कॉन के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ सीधा जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।